मन में मेरे गोविंद सोचते हैं कि जिस धरा पर मैंने जन्म लिया है ब्रजमंडल में, वहां की रज की महत्वता, वहां की रज की विशेषता को अगर मैंने ही नहीं बताया, लोगों के लिए तो वो क्या समझेंगे वहां की विशेषता कि मैंने यहां पर क्यों जन्म लिया, क्यों मैं यहां पर आया। आखिर में मुझे ही बतानी पड़ेगी। जब तक मैं नहीं बताऊंगा तब तक इनकी समझ में नहीं आएगी। आज मेरे गोविंद मन ही मन विचार करते हैं कि कुछ तो ऐसी लीला करनी पड़ेगी। और वास्तव में वृंदावन जाने के पश्चात अगर आपने यमुना जी का आचमन नहीं किया, यमुना स्नान नहीं किया, ब्रज की रज को लेकर के मस्तक पे नहीं लगाया, तो मैं समझता हूं कि आपने वृंदावन की महिमा को जाना ही नहीं। कि रमण रेती लिट्यो नहीं, कियो न यमुना पान, कि रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को रमण रेती लिटो नहीं, क्यों न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान। ब्रज मंडल में जाने के पश्चात वहां की रज को अपने मस्तक पे नहीं लगाया, जाकर के यमुना आचमन स्नान नहीं किया, तो मैं समझता हूं कि वहां पे जाने के पश्चात भी आपका कोई फायदा नहीं। पता है ब्रज के संत तो ब्रज की रज को अपने हाथ में लेकर के कहते हैं कि एक कण श्याम है तो एक कण श्यामा है। श्याम श्यामा नित्य निवास कर रहे ब्रज की रज में, ऐसा ब्रज रज है। और एक बात तो मुक्ति देवी भी जाकर के मेरे कन्हैया के पास में कहती, बोले कन्हैया एक बात बताओ प्यारे, आप सभी को मृत्यु के पश्चात मुक्ति प्रदान कर देते हो कि भाई ये व्यक्ति मर गया, इसके लिए मुक्ति प्रदान करो। आखिर में केशव मेरे लिए भी तो कोई मार्ग बताओ कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। कि मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति हूँ मुक्त है जाए। जहां उस मार्ग में पड़ी रहो मुक्ति, जहां से संत महंतों का आना जाना होता रहेगा, और उनके चरणों की धूल तुम्हारे मस्तक पे जब लगेगी, वहां की रज जब तुम्हारे मस्तक पे लगेगी, तो तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति कहे गोपाल सो, मेरी मुक्ति बताए। और मेरे कन्हैया कहते हैं, बोले मुक्ति देवी ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति हो मुक्त हो जाए। जिस दिन ब्रज की धूल आपके मस्तक पे लग जाएगी, उस दिन तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। उस ब्रज रज में मैंने जन्म लिया है, और उसकी विशेषता जब तक मैं नहीं बखान करूंगा, तब तक यहाँ की रज की महत्वता, यहाँ के विशेषता को कोई कैसे जान पाएगा। और आज मेरे गोविंद खेलते खेलते ब्रह्मांड घाट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर मिट्टी के छोटे छोटे घर बना करके समस्त सखाओं के साथ में खेल रहे थे। कि वहीं एक डला लेते हैं मेरे कन्हैया, लेकर के अपने मुख में डाल लेते हैं। आकर के समस्त ब्रजवासी कहते हैं, बोले दाऊ जी देखो आज कन्हैया ने माटी खाई है। बोले अच्छा।